बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 आर्ट्स में एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम तनासुब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे तनासुब क्या होता है। सबसे पहले तनासुब में क्या होता है, कोई सी दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को तनासुब कहते हैं। ठीक है, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी तनासुब कहलाती है। वो कैसे, अब हम कोई सी दो निस्बतें लिख लेते हैं, ए निस्बत बी, उसके बाद तनासुब, ये तनासुब का निशान है। ठीक है, सी निस्बत डी, कोई सी दो निस्बतें उसके दरमियान बराबरी को तनासुब कहलाते हैं। अब इसको हम बराबरी भी यानी कि इक्वल के साइन से भी जाहिर कर सकते हैं बराबर, और इसको तनासुब भी कहते हैं। अब दो बार निस्बत इकट्ठी आ जाए तो वो तनासुब कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद तनासुब की दो किस्में हैं, तनासुब रास्त और तनासुब मकूस। तनासुब रास्त में क्या होता है, अगर एक चीज़ भारी है तो दूसरी भी भारी होगी। ठीक है, उसी के साथ अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। ये एरो का मतलब है एक चीज़ ऊपर जा रही है तो दूसरी भी ऊपर जा रही है। उसी के साथ अगर एक चीज़ नीचे आ रही है तो दूसरी भी नीचे आएगी। ठीक है, फिर तनासुब मकूस इसका उलट है, अगर एक चीज़ ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे आएगी। उसी के साथ अगर एक चीज़ नीचे जा रही है तो दूसरी ऊपर आएगी। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सिंपल हमें कह दिया, एक उसने तनासुब दिया है, हमें पूरी इक्वेशन एक तनासुब दी है कि तनासुब में x की कीमत मालूम करें। ठीक है, हमने इसमें से x मालूम करना है, तो वो हमने कैसे मालूम करना है, तनासुब को मालूम करने में एक चीज़ हमने याद करनी पड़ेगी। वो होगा, पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, तनासुब ये आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये है, तरफैन का ज़रब, तरफैन जो साइड वाली रकमें हैं ये तरफैन कहलाती हैं। ठीक है, तरफैन का ज़रब और दरमियान वाली रकमों का वस्तैन का ज़रब। ठीक है, दरमियान वाली जो रकमें आ जाएंगी वो वस्तैन कहलाएंगी। ठीक है, तो ये तरफैन और वस्तैन एक दूसरे के बराबर है। तरफैन का ज़रब बराबर है वस्तैन के ज़रब के, वस्तैन का ज़रब। अब तरफैन का ज़रब करेंगे क्या आ जाएगा, 20 × x, और वस्तैन का ज़रब क्या आ जाएगा, 50 × 8। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 20x, इनको किया तो 400। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड x = 400/20। ठीक है, 20 के टेबल पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया, x का आंसर आ गया 20। ठीक है, हमने यही फाइंड करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएगा, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें उसने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हमने खुद फाइंड करना है। जो भी हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे बनती है। अब सबसे पहले हम देखो उसने क्या क्या दिया हुआ है, 15 जोड़ों की कीमत, 15 जोड़े हैं उनकी कीमत कितनी है, 6,750, और कितने हैं, फिर हमने उसने कहा हुआ है तो 4,050 में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, 4,000 यानी कि कीमत बता दी है 4,050, कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं ये हमने मालूम करना है। इसको हमने क्या रख लिया, x रख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको तनासुब की शक्ल में लिखना है। सबसे पहले हमने देखना है इनके दरमियान तनासुब कौन सा है। जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका एरो तो हमने याद रखना है कि उसका एरो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है उसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमने देखना है ये तनासुब रास्त है कि तनासुब मकूस है। अब वो कैसे देखेंगे, अब हम देखो ज़रा, 15 जोड़ों की कीमत कितनी है, 6,750, 6,750 है। फिर उसके बाद अगर 4,050 रुपये हो जाए तो फिर जोड़े कितने आएंगे, कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे। अब जब पैसे कम हो रहे हैं तो जोड़े भी कम आएंगे। तो ये क्या है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, तो इसका एरो भी कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा। यानी कि तनासुब रास्त में हमने पढ़ा था कि एक चीज़ कम हो तो दूसरी भी कम होनी चाहिए, तो इसमें क्या है, तनासुब रास्त है। और ये लिखा कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखेंगे, x निस्बत 15, दरमियान में क्या आ जाएगा, तनासुब 4,050 निस्बत 6,750। ठीक है, अब हम इसमें तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब, सबसे पहले 4,050 था, तरफैन का ज़रब करेंगे। तरफैन के ज़रब में क्या आ जाएगा, x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6,750 के साथ, x मल्टीप्लाई हो रहा है 6,750 के साथ, और दूसरी तरफ वस्तैन आ जाएगा
15 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4050 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6750 के साथ x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे कैलकुलेटर से। 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4050 के साथ, ये आ जाएगा 60,750। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 6750 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे करेंगे तो डिवाइड 60,750 डिवाइड हो जाएगा 6750 पे। इसको हम डिवाइड कर देंगे 6750 पे। x का आंसर क्या आ गया, 9। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही हो गया। अब इसके साथ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। कौन कौन सी चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं। सबसे पहले देखो, पेट्रोल दिया हुआ है, पेट्रोल की मिकदार और फासला दिया हुआ है, तय करदा फासला। पेट्रोल की मिकदार कितनी दी हुई है, 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, 225 किलोमीटर कितने पेट्रोल में वो तय करेगा, कितना पेट्रोल, इसका मतलब हमने जो फाइंड करना है x आ गया उसकी जगह। अब तनासुब देखेंगे इनके दरमियान, जो भी चीज़ मालूम करनी है उसका एरो ऊपर की तरफ। फिर 2 लीटर पेट्रोल में फासला कितना है, 90 किलोमीटर। अगर फासला बढ़ जाएगा 225 किलोमीटर हो जाए तो फिर पेट्रोल कितना लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ी है, तो इसका एरो भी ऊपर की तरफ। इनको हम तनासुब में लिखेंगे तो x निस्बत 2, दरमियान में क्या आ गया तनासुब 225 निस्बत 90। तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब, तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब दोनों बराबर है। 90 को ज़रब किया x के साथ बराबर 225 को ज़रब किया 2 के साथ, ये कितना आ गया 90x, इसको कितना आ गया 450। और इन दोनों को डिवाइड किया तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड किया तो 450 डिवाइडेड बाय 90। x का आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, 225 किलोमीटर फासला वो 5 लीटर में तय करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, एक गाड़ी को एक खास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। 3 घंटों में इस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। ठीक है, अब हमने 2 चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, एक उसने हमें वक्त दिया हुआ है और दूसरी चीज़ उसने हमें क्या दी हुई है, गाड़ी की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से। सबसे पहले 45 किलोमीटर गाड़ी की रफ्तार कितनी है, 45 किलोमीटर है। ठीक है, फी घंटे के हिसाब से। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, 5 घंटे में उसे वो वक्त ख़त्म कर रहा है, वो अपना सफ़र ख़त्म कर रहा है। और 3 घंटों में इसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए, अब 3 घंटे वो कर रहा है और सफ़र कितना है, वही सफ़र है। ठीक है, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। जो भी चीज़ मालूम करनी है उसका एरो ऊपर की तरफ। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि गाड़ी की रफ्तार 5 घंटे में 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से वो सफ़र ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अगर वही सफ़र उसे 3 घंटे में ख़त्म करना पड़े तो उसकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें ये देखना है, एक चीज़ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, वक्त कम हो रहा है। गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी तो वक्त कम लगेगा, तो इसका एरो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अब ये तनासुब कैसे लिखा जाएगा, ये वाला तो ऐसे लिखा जाएगा, एरो ऊपर की तरफ है, x निस्बत 45, फिर आगे क्या आ जाएगा तनासुब 5 निस्बत 3। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब। तरफैन में क्या आ रहा है, 3 को ज़रब करना है हमने x के साथ, 3 को ज़रब किया x के साथ, और वस्तैन में क्या आ रहा है, 45 को हमने ज़रब करना है, 45 को ज़रब करना है हमने 5 के साथ। अब इसको किया तो क्या आ गया, 3x आ गया, और 45 को भी कर लेते हैं 5 से, 225 आ गया, 225 आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, 225 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, 225 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, आंसर क्या आ गया 75। ठीक है, यानी कि गाड़ी को
गाड़ी को 3 घंटे में 75 किलोमीटर की रफ्तार से 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या दिया हुआ है, 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितना अरसे में घर को रंग करेंगे। सबसे पहले हमने देखना हमें क्या क्या दिया हुआ है, आदमियों की तादाद दी हुई है, 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर रहे हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो कितने दिनों में रंग करेंगे, कितने दिनों में रंग करेंगे, तो ये आ गया इसकी जगह x आ गया। ठीक है, अब हमने इनके दरमियान भी तनासुब देखना है। अब 6 आदमी 4 दिनों में रंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ मालूम करनी है उसका एरो तो चला गया ऊपर की तरफ। 6 आदमी 4 दिनों में रंग कर रहे हैं, अगर आदमियों की तादाद कम कर दी जाए तो दिन कितने लगेंगे, दिन तो फिर ज़्यादा लगेंगे। तो इसका एरो किधर जाएगा, इसका एरो आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमने इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, x निस्बत 4, दरमियान में क्या आ गया तनासुब, फिर आ गया 6 निस्बत 3। अब तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब, तरफैन में क्या आ गया 3x और वस्तैन में 6 4 24। आसान था इसलिए डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड, 24/3 तो कहाँ पे आता है 3 8 24। ठीक है, अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो 8 दिनों में रंग करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितनी बाईसाइकिल बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें आ गई हैं। सबसे पहले क्या आ गया 25 आदमियों की तादाद आ गई, फिर उसके बाद वक्त आ गया, फिर उसके बाद बाईसाइकिल बनाने के 3 चीजें आ गई। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इन चीजों को तरतीब से लिख लिया। हमने जो भी चीज मालूम करनी है, जब ये 3 चीजों वाले सवाल आ जाएंगे तो जो चीज मालूम करनी है उसको हमने एक साइड पे रखना है। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले मालूम क्या करना है। अब देखो जरा, 25 आदमी है तो हम लिखेंगे 25 आदमी की मदद से कितने घंटे में, 4 घंटे में रोजाना की बुनियाद पर कितनी साइकिलें बन रही हैं, 100 साइकिलें बन रही हैं। 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे में 100 साइकिलें बन रही हैं। फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, 40 आदमियों की मदद से 3 घंटे में, 40 आदमियों की मदद से 3 घंटे में कितनी साइकिलें बनेंगी। ठीक है, जो भी चीज़ मालूम करनी है उसका एरो किधर गया, ऊपर की तरफ। अब एक और चीज़ याद रखनी है कि जब ये 3 चीज़ों वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें क्या करना है, पहले 2 के दरमियान हमने तनासुब देखना है, फिर 2 के दरमियान देखना है। अब सबसे पहले इन दोनों के दरमियान तनासुब देखेंगे हम। अब देखो जरा, 100 साइकिल, 25 आदमी कितनी साइकिल बना रहे हैं, 100 साइकिलें बना रहे हैं। तो 40 आदमी जब होंगे तो वो कितनी साइकिल बनाएंगे, आदमियों की तादाद बढ़ेगी तो साइकिलों की तादाद भी बढ़ेगी। तो इन दोनों के दरमियान तो तनासुब है रास्त, इसका एरो भी ऊपर की तरफ जाएगा। उसी के साथ हम पहले को और तीसरे को देखेंगे। अब पहले और तीसरे को कैसे देखेंगे, 4 घंटे में कितनी साइकिलें बन रही हैं, 100 साइकिलें बन रही हैं। 4 घंटे में 100 साइकिलें बन रही हैं। और अगर 3 घंटे काम किया जाएगा तो साइकिलें कितनी बनेंगी, कम बनेंगी। यानी कि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो इसका एरो भी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। अब इसको लिखना कैसे है, इसके तनासुब को लिखना कैसे है, जो भी चीज़ मालूम करनी है उसको तो हमने एक तरफ लिख लिया, x निस्बत 100, दरमियान में क्या आ गया तनासुब। फिर इन दोनों को कैसे लिखना है, इन दोनों को लिखना है हमने 40 निस्बत 25, और जो तीसरा आ जाएगा उसी को हमने इसी के नीचे, ठीक है, जैसे इसके नीचे हमने लिख लिया 3 निस्बत 4। ठीक है, ये याद रखना है, जो चीज़ मालूम करनी है उसको हमने साइड पे लिख लिया, x निस्बत 100, फिर उसके बाद तनासुब, फिर जो आगे आ गया 40 निस्बत 25, फिर नीचे उसके लिख लिया सेम 3 निस्बत 4। अब इसमें तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब सेम वही काम है आगे, तरफैन का ज़रब और दरमियान में आके आ जाएगा वस्तैन का ज़रब। तरफैन का ज़रब क्या क्या आ रहा है, x को मल्टीप्लाई करना है 4 और मल्टीप्लाई 25 के साथ, और वस्तैन के ज़रब में क्या आ रहा है 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ भी, और मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 100x। इनको कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 100 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, ये कितना आ गया 12,000। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड 12,000, और ये आ गया 100 यहाँ पे आके डिवाइड, 2 0 से कैंसिल, तो कितनी आ गई
x का आंसर क्या आ गया 120। ठीक है, तो क्या होगा 40 आदमियों की मदद से 3 घंटे में 120 साइकिलें बनेंगी। ठीक है, तो अब इसके साथ हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। पंखे, ठीक है। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। अब हमने क्या मालूम करना है, पंखों की तादाद मालूम करनी है, तो हमने ये साइड पे लिख लिया। और हम सबसे पहले अब देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 7 दिनों में 20 मशीनों की मदद से 560, 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बनेंगे। ठीक है, जो चीज़ मालूम करनी है उसकी जगह x लगा दिया। अब जो मालूम करना है उसका एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर हम इन दोनों में देखेंगे पहले दो के अंदर तनासुब क्या आ रहा है। अब सबसे पहले दो के अंदर तनासुब देखेंगे। 20 मशीनों पर 560 पंखे बन रहे हैं, 18 मशीनों पर कितने पंखे बनेंगे, कम ही बनेंगे ना। मशीनें कम होंगी तो पंखों की तादाद भी कम होगी, एक चीज़ कम हुई तो दूसरी भी कम होगी, तनासुबे रास्त। फिर उसके बाद पहले और तीसरे के दरमियान अब ये देखें सर, 7 दिनों में 560 पंखे बन रहे हैं, 12 दिनों में कितने पंखे बनेंगे। 12 दिन ज़्यादा हो रहे हैं तो पंखों की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी, एक चीज़ ज़्यादा हुई तो दूसरी भी ज़्यादा होगी, तनासुबे रास्त। इन दोनों को लिखेंगे कैसे। अब जो चीज़ मालूम करनी है उसको हमने लिख लिया x निस्बत 560, दरमियान में क्या आ गया तनासुब 18 निस्बत 20, और इसी के नीचे दूसरा आ जाएगा 12 निस्बत 7, तरफैन का ज़रब, और ये क्या आ गया वस्तैन का ज़रब। तरफैन के ज़रब में क्या लिखना है हमने, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई x, और वस्तैन में 560 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 और मल्टीप्लाई 12 के साथ। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 20 को 7 से किया तो ये आ गया 140x, और इनको हमने किया कैलकुलेटर से करेंगे 560 को मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई 12, ये कितना आ गया 12960 ये कितनी रकम बन रही है 1,20,960। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1,20,960 पे डिवाइड कर देंगे 140 को। ठीक है, इधर हम डिवाइड कर देंगे 140 को, तो कितने पंखे बन रहे हैं 864। ठीक है, अब पीछे कैसे बनेंगे, क्या था 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में 864 पंखे बनेंगे। ठीक है, ये हमने बताना था। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों की मदद से 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों की मदद से 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। जो चीज़ मालूम करनी है उसकी जगह क्या आ गया x, जो चीज़ मालूम करनी है उसका एरो ऊपर की तरफ। अब पहले दो के अंदर तनासुब देखेंगे, 9 दिनों में 600 सूट तैयार हो रहे हैं तो 12 दिनों में कितने होंगे, ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि एक दिन बढ़ रहे हैं तो सूट भी बढ़ेंगे, तनासुबे रास्त। फिर उसके बाद मशीनों की तादाद में और सूटों की तादाद में 20 मशीनों की मदद से 600 सूट बन रहे हैं। 18 मशीनों से कितने बनेंगे, मशीनें कम हुई सूट भी कम होंगे, एक चीज़ कम हुई दूसरी भी कम होगी, तनासुबे रास्त। इसको हम लिखेंगे x निस्बत 600, फिर तनासुब 12 निस्बत 9, और इसी के नीचे आ गया 18 निस्बत 20। ठीक है, तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब उसी के ऊपर आ गया। तरफैन का ज़रब क्या आ गया, x मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 600 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18, 29 दा 180x, और दूसरे को हम किससे करेंगे कैलकुलेटर से। ये आ गया 600 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 18, ये कितना बन गया 1,29,600। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड 1,29,600 पे डिवाइड कर देंगे 180 पे,
डिवाइडेड बाय 180। इसका आंसर क्या आ गया 720। ठीक है, इसका आंसर भी आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा 6,720 रुपये हो तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने का कितना खर्च आएगा। अब सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसको। एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा 6,720 रुपये है। 8 आदमियों का 14 दिन रहने का खर्चा कितना होगा। तनासुब कौन सा आ गया, ये जो भी चीज़ मालूम करनी है उसका एरो ऊपर की तरफ इन दोनों में देखेंगे। 12 आदमियों का खर्चा कितना है 6,720। 8 आदमी कहेंगे तो खर्चा कितना हो जाएगा, कम होगा। आदमी कम हो रहे हैं तो खर्चा भी कम होगा। कितना आ गया, 8 आदमियों से खर्चा भी कम हो गया, तो तनासुबे रास्त। पहले और आखिरी में देखेंगे दिनों की तादाद कितनी है, 28 दिनों में 6,720 रुपये खर्चा आ रहा है, और अगर 14 दिनों में खर्चा करेंगे तो कितना होगा, खर्चा कम होगा। दिनों की तादाद कम होगी तो खर्चा भी कम होगा। ठीक है, तो तनासुब कौन सा आया, रास्त। इस सब को कैसे लिख देंगे, या फिर जो चीज़ भी हमने मालूम करनी है उसको एक साइड पे x निस्बत 6,720 तनासुब 8 निस्बत 12, और इसको इसी के नीचे आ जाएगा 14 निस्बत 28। अब तरफैन का ज़रब, और ये आ गया दरमियान में वस्तैन का ज़रब। तरफैन के ज़रब में क्या आ गया 12 ज़रब 28 ज़रब x, और वस्तैन के ज़रब में आ गया 8 ज़रब 14 ज़रब 6,720। इनको कैलकुलेटर से करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 12 ज़रब 28, ये कितना आ गया 336 x। फिर उसके बाद दूसरी तरफ करेंगे तो 8 ज़रब 14 और ज़रब 6,720। इसको किया तो ये कितना आ गया 7,52,640। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड, इसको ये कितना आ गया 7,52,640 को डिवाइड किया हमने 336 पे। इसका आंसर क्या आ गया था 2240। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने का खर्च 22,400 रुपये हो तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। 14 आदमियों का 8 दिन रहने का खर्चा कितना है 22,400। 7 आदमियों का 13 दिन रहने का खर्चा कितना आएगा, ये हमने मालूम करना है। जो चीज़ मालूम करनी है उसका एरो ऊपर। पहले दो में हम तनासुब देखेंगे। 14 आदमी है तो खर्चा कितना हो रहा है 22,400, और 7 आदमी हो जाएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। एक चीज़ कम हुई दूसरी चीज़ भी कम होगी। 8 दिनों का खर्चा है 22,400, 13 दिनों का खर्चा कितना होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे तो ये कौन सा तनासुब रास्ती है। इसमें भी, इसमें कैसे लिखेंगे, जो चीज़ मालूम करनी है उसको एक तरफ लिख लिया 22,400 आना था। ठीक है, फिर ये तनासुब ये आ गया 14 निस्बत x, और इसके नीचे आ गया 13 निस्बत 8। इनको तरफैन का ज़रब, और ये आ गया वस्तैन का ज़रब। अब तरफैन के ज़रब में क्या क्या बनता है यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, x को ज़रब किया 7 के साथ और ज़रब 8 के साथ बराबर है 22,400 को ज़रब कर रहे हैं हम 14 के साथ और ज़रब कर रहे हैं 13 के साथ। ठीक है, अब 7 को 8 जी, ये ना क्वेश्चन नंबर 10 में ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। हमने क्या किया था, इसका तनासुब देखने के बाद हमने इन दोनों का तनासुब देखा। तनासुब देखने के बाद हमने इसका एरो जब ऊपर को लगाया, हमने ये यहाँ से गलत लिख दिया है। x निस्बत 22,400 आ गया। जो भी चीज़ हमने मालूम करनी है उसका तो हमने लिख लिया x निस्बत 22,400 तनासुब। फिर हमने ये लिखना था 7 निस्बत 14, इन दोनों की जगह चेंज हो करनी थी। ठीक है, अब हम ये आगे लिख लेते हैं। हमने ये लिखना था x निस्बत 22,400, फिर आगे आ जाना था तनासुब, फिर हमने लिखना क्या था 7 निस्बत 14, और नीचे वाला हमने सही लिखा था 13 निस्बत 8, 13 निस्बत 8। ठीक है,
अब इन पे हमने तरफैन और वस्तैन का ज़रब करना था। ये तरफैन का ज़रब और ये दरमियान वाला वस्तैन का ज़रब। अब तरफैन का और वस्तैन का ज़रब ये हमारा गलत हो गया, तो ये हम यहाँ से क्रॉस करके इधर इसको कर लेंगे, ठीक है। अब ये हम जब ये करेंगे तरफैन के ज़रब में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 14 ज़रब 8 और मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स के साथ ही करना है, तो ये कितना आ गया 112 एक्स, ठीक है। और वस्तैन का ज़रब जब हमने किया तो ये कितना आ गया 22,400 को हमने ज़रब करना है 7 के साथ और 13 के साथ, इनको ज़रब किया तो ये आ गया 20,38,400, 20,38,400, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, ये x इज इक्वल टू 20,38,400, ये कितना आ गया 112 पे इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आ गया 1,82,000, 1,82,000, ठीक है। ये गलत हो गया था थोड़ा सा, 1,18,200 बल्कि 1,82,000 भी नहीं, ठीक है, ये गलती लग गई है दोबारा, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना है, 14 गाय 63 किलोग्राम चारा, 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं, 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे जल्दी जल्दी से। अब 14 गायें, गायों की तादाद 14 गाय 63 किलोग्राम चारा कितने दिनों में खा रही हैं, 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिनों में खा रही हैं, फिर उसके बाद 28 दिनों में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी, एक्स आ गया। जो मालूम करना है तनासुब, एरो ऊपर की तरफ और बाकी दोनों का अब देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे गायों में और दिनों की तादाद में। अब गायों और दिनों में कैसे देखना है हमने, 14 गायें 18 दिनों में चारा खा रही हैं, अगर वही चारा 28 दिनों में खाना हो तो कितनी गायें खाएंगी, वही चारा है, तो हमने बस सिर्फ ये याद रखना है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें तनासुब सिर्फ लग रहा है, तनासुब मकूस। वो कैसे, अब हमने देखना है 18 दिनों में 14 गायें वो चारा खा रही हैं, अगर वही चारा 28 दिनों में खाना हो तो कितनी गायें खाएंगी, कम खाएंगी, ठीक है। यानी कि एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी हमारी कम हो रही है, इसमें हमारा एरो आ रहा है नीचे की तरफ। अब हम पहले और तीसरे में देखेंगे, 63 किलोग्राम चारा 14 गायें खा रही हैं, 770 किलोग्राम चारा होगा तो ज़्यादा गायें खाएंगी, यानी कि चारे की मिकदार बढ़ी तो दिन की ये भी गायों की मिकदार भी बढ़ गई, ठीक है। ये बस याद रखना है इसमें। वैसे भी हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 में ही आके तनासुब मकूस लगा और किसी क्वेश्चन में नहीं लगा। अब इसको हमने लिखना कैसे है, जो भी चीज़ हमने मालूम करनी है उसमें तो हमने लिख लिया, x निस्बत 14 आ गया, दरमियान में क्या आ गया तनासुब। इसको अब हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, 18 निस्बत 28, और इसको हमने फिर नीचे से ऊपर की तरफ 770 निस्बत 63, ठीक है। अब हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, तरफैन का ज़रब और ये आ गया वस्तैन का ज़रब। तरफैन में क्या क्या आ गया, x ज़रब 28 ज़रब 63 बराबर है 14 ज़रब 18 और ज़रब 770। 28 और इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 28 ज़रब 63, ये आ गया 1764 x, और इन दोनों को करेंगे तो 14 ज़रब 18 ज़रब 770, ये कितना आ रहा है 1,94,040, 1,94,000, ये आ गया 40, ठीक है। अब इन दोनों ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, ये 1,94,040 की जहाँ ये आके डिवाइड हो गया 1764, और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा डिवाइड 1764, 110 आ गया, ठीक है। x का आंसर क्या आ गया 110, यानी कि 28 दिनों में 770 किलोग्राम चारा 110 गायें खाएंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 3000 जूस की बोतलें एक दिन में तैयार करते हैं, ठीक है। 18 कारीगर 6 घंटे रोजाना की बुनियाद पर रोजाना जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे, ये हमने बताना है। सबसे पहले हमने देखना है 15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 3000 जूस की बोतलें तैयार कर रहे हैं। 18 कारीगर
6 घंटे रोज़ाना काम करते हुए कितनी जूस की बोतलें तैयार करेंगे, ये हमने मालूम करना है। अब जो चीज़ मालूम करनी है ये सिंपल ऊपर गया। अब बाकी दोनों चीज़ें हमने देख लेंगे। 8 घंटे में 3000 जूस की बोतलें बन रही हैं और 6 घंटे में कितनी बोतलें बनेंगी। 6 घंटे में एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम ही होगी, तो ये कितना आ गया, तनासुबे रास्ता आ गया। पहले और तीसरे में देखेंगे कारीगर कितने हैं, 15 कारीगर 3000 बना रहे हैं, 18 कारीगर कितनी बनाएंगे, ज़्यादा ही बनाएंगे। एक चीज़ ज़्यादा हुई तो दूसरी भी ज़्यादा होगी, तनासुबे रास्ता आ गया। इनको लिखेंगे, जो चीज़ मालूम करनी है उसको हमने लिख लिया x निस्बत 3000, तनासुब 6 निस्बत 8 और दरमियान, और इसको इसी के नीचे आ गया 18 निस्बत 15। ठीक है। अब इनमें तरफैन का ज़रब और ये आ गया वस्तैन का ज़रब। अब इसको हमने किया तो ये कैसे लिखा जाएगा, x ज़रब 15 और ज़रब 8 बराबर है 3000 ज़रब 6 और ज़रब 18। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है 15, वैसे 8 से करें तो मेरे को 120 आता है। ठीक है, ये आ गया 120x और इनको करेंगे तो 3000 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 18, ये आ गया 3,24,000। 3,24,000 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, 3,24,000 पर डिवाइड कर दिया 120 डिवाइडेड बाय 120। आंसर कितना आ गया 2700। ठीक है, x का आंसर आ गया 2700, यानी कि 18 कारीगर 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 2700 बोतलें बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी 1.5 भी ख़त्म होगी और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।